नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 के बारे में। यह वर्कशीट हमारे अतीत पाठ्यपुस्तक के 5वें अध्याय ईश्वर से अनुराग से ली गई है और इसमें हमें सूफीवाद के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें सूफीवाद के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद इस वर्कशीट के अंत में जो सवाल हमारे सामने रखे गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना अध्ययन सूफीवाद के बारे में। सूफीवाद इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। इसने दुनिया के कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है, जैसे 13वीं शताब्दी की ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का बढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता का बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। सूफी संतों ने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्त यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों में विश्वास किया। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी संत मध्य एशिया में आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज आदि। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देशों के धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा अलग तरीका अपनाते थे। दोस्तों, इसके बाद ऊपर आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें हम विभिन्न सूफी संतों को, उनकी दरगाहों को और उनके आसपास इकट्ठे होने वाले लोगों के जमघट को देख सकते हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियावी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की वर्कशीट जिसके अंतर्गत हमने देखा कि सूफीवाद के अंतर्गत क्या माना जाता था इस्लाम के अंतर्गत। अब इस वर्कशीट के अंत में जो सवाल दिए गए हैं उसकी तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन सवालों का जवाब लिख सकते हैं। पहला सवाल है कि सूफी कौन थे। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस्लामी जगत में सूफी उन लोगों को कहा जाता था जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण करना चाहते थे। सवाल नंबर 2, मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताओ। तो गजाली, रूमी और सादी मध्य एशिया के प्रसिद्ध सूफी संत थे।
तीसरा, सिलसिला किसे कहते हैं? इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सूफी उस्तादों के साथ मुरीदों की जिन श्रृंखलाओं का उदय हुआ उन्हें सिलसिला कहा जाता था। सवाल नंबर 4, सही उत्तर छाटो। सूफी हिंदू या बौद्ध या मुस्लिम रहस्यवादी एक समूह थे। तो हम जानते हैं कि सूफी मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, तो इसीलिए सूफी मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। पांचवा, सही या गलत बताना है। सूफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता था। गलत, क्योंकि सूफियों के संगठन को अक्सर खानकाह या सिलसिले के नाम से हम जानते थे। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जिसमें हमने अध्ययन किया सूफीवाद और रहस्यवाद के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।